हेलो दोस्तों, पंकज इन्फो पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे छात्र जो पूछ रहे थे कि डे 14 कब आएगा, डे 14 कब आएगा, तो जस्ट लाइक डे 14 का वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, डे 14 में क्या है, इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ें हैं डे 14 आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि कागज कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, परंतु आपको बता सकता हूँ। ये जो है मूल प्रमाण पत्र बीएड करने के करने हेतु, ठीक है, एक जो स्टूडेंट है, नाम उनका गौरव जी है। ठीक है, उन्होंने पहले तो बीएड किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा कॉलेज हो वो भी मैं बता देना चाहता हूँ, ताकि आप सब छात्रों को सेशन क्या है वो भी बता सकता हूँ। और तो पहले तो चलते हैं कॉलेज कि कौन सा इनका कॉलेज है ये एल फतहा एजुकेशन। समझे, इसमें तो पूरा नहीं लिखा हुआ है, परंतु मार्कशीट के इनके मार्कशीट में पूरा लिखा होगा। हाँ, गौरव कुमार मार्कशीट में, हाँ, ये एल फतह एजुकेशन सोशल बीएड कॉलेज पटना, ये है। कॉलेज का कोड है 478, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें बता रहा हूँ। कॉलेज कोड 478 आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कॉलेज कोड 478 कौन सा कॉलेज है। ठीक है, इनका सेशन अब बता चलते हैं कौन सा सेशन है, क्योंकि सेशन इनका जो सत्र लिखे हैं 14-15, ठीक है, जबकि ये 2 साल का ही सेशन इनका है। ठीक है, पहले उस समय क्योंकि बीएड 2 साल का ही होता है। ये इनका मार्कशीट कब का है वो भी बता देता हूँ आप सबको। 15 का है। ठीक है, तो एक 15 का है, ठीक, और एक 14 का है। ठीक है, तो 2 साल का पहले होता था। ठीक है, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि 15 का है एक मार्कशीट, और जो ये मार्कशीट है एग्जामिनेशन 15, ठीक, और प्रोविजनल, और ये आपको रजिस्ट्रेशन इनका नहीं मिला है। ठीक, और रजिस्ट्रेशन के नाम पे इनको इस तरह का दे दिया गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये गलत है, कुछ चीज़ें इसमें हैं। जेएनएस कॉलेज बाढ़ से ये किए हैं, जेएनएस कॉलेज बख्तियारपुर से ग्रेजुएशन किए हैं, और इनको रजिस्ट्रेशन के नाम पे ये दे दिया गया है एक चिट्ठा, ये समझे। और इसमें कुछ है ही नहीं सब्जेक्ट, जो खाली इनका नाम लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के नाम पे। और ये छात्र जो हैं, ये दूसरा एक चार्ट मुझे दिए हैं जो इनके कॉलेज से एक आया हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन के नाम है नहीं, परंतु ये काम हो जाएगा, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 1994। ठीक, अब इनको डिग्री निकलवाना था, और कहीं ना कहीं कॉलेज से सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक आवेदन लिखे हैं, इस आवेदन पर उन्होंने फॉरवर्डिंग करवाया है। ठीक है, परंतु ये आवेदन नहीं चलेगा। ठीक है, जैसा कि मैं बताता हूँ, जो आवेदन में बताया है छात्रों को वही आवेदन चलेगा। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये, और इन 2 साल का नहीं, मुझे लगता है 1 साल का ही है, क्योंकि इन्होंने एक ही मार्कशीट दिया है। 1 साल का पहले बीएड होता होगा, क्योंकि बीए भी पहले 2 साल का होता था। ठीक, क्योंकि इनका सेशन जो है मैंने आपको पहले बताया 14 से 15 सेशन है, और ये स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, इनका यूजी का जो है 11 से लेकर, समझ सकते हैं, 11 से 14 सेशन इनका यूजी का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बीएड में किसी तरह का बहुत सारे लोग छात्र पूछेंगे क्या क्या लगाना होता है बीएड के इसी में, क्या बोलते हैं, डिग्री में। तो डिग्री में आपको जो इनका जैसे कि मार्कशीट है, वन ही मार्कशीट है, तो एक मार्कशीट लगाए हैं। और आपका जहाँ 2 मार्कशीट आता होगा, क्योंकि 2 साल का जहाँ बीएड होता होगा तो 2 मार्कशीट आता होगा। इनका 1 साल का बीएड है तो एक मार्कशीट आया होगा। ठीक है, उसके बाद एक से मार्कशीट लगाना है, और मार्कशीट में किसी तरह का त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जैसा कि इनके मार्कशीट में किसी तरह का त्रुटि नहीं है। आइए, आई मीन 10+2 टीचर ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, और इनका ए टू जेड सब चीज़ सही है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हैं, और कहीं ना कहीं इतना पेपर किसी को लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैं पेपर आपको प्रोवाइड कर बता रहा हूँ वही पेपर लगाना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक लोग जो भी लोग हैं इस तरह का आवेदन लिखते हैं, ठीक है, आवेदन ड्राफ्ट करते हैं, इस तरह का आवेदन, समझे, तो ये आवेदन नहीं चलेगा। ठीक, ये आवेदन आपका मान्य नहीं होता है। ये आवेदन मान्य होगा आपको सीएलसी के लिए, जैसे बीएड करने के बाद आप सीएलसी लेते हैं, सीएलसी के लिए ये आवेदन मान्य होगा। परंतु ये आवेदन बाकी आपको
डिग्री के लिए कभी भी मान्य नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट हैं ये ऐसा सोच रहे हैं तो ये आवेदन मान्य नहीं होगा। और इनका पेपर में किसी तरह का त्रुटि नहीं है, रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, परंतु रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं रहने के बाद भी इनके पास दो ऐसा सबूत है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि इनका रजिस्ट्रेशन है। दो सबूत इनके पास है, रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है परंतु तब भी दो सबूत है कि इनका जैसे कि क्लियर हो जाता है। और इन्होंने एक आवेदन में क्या लिखा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आवेदन लिखते हैं, तो मैं इनका आवेदन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय, मगध विश्वविद्यालय बोधगया द्वारा मतलब जिस कॉलेज का नाम होता है। विषय मूल प्रमाण पत्र बीएड का निर्गत करने हेतु सभी निवेदन यह है कि मैं गौरव कुमार, पिता जो भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, रोल नंबर जो भी है, सत्र 2014-15, 1 साल का छात्र हूँ। मुझे मूल प्रमाण पत्र की अति आवश्यकता है। श्रीमान से निवेदन है कि मुझे बीएड का मूल प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कृपा किया जाए। उन्होंने अपना रोल नंबर सब कुछ डाल दिया है, परंतु इससे नहीं होता है, क्योंकि मैं आप जितने भी छात्र हैं मैं उन सब छात्रों को दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, इन्होंने 22 में ही अप्लाई किया था। बोलिएगा कैसे भैया? तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जब मैं 22 में विश्वविद्यालय में था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 2022। ठीक है, और ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म जब भरिएगा, ठीक, क्योंकि चीज़ों को आपको दिखाना भी मुझे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि नहीं दिखाऊंगा तो आप कहिएगा। जैसे कि फॉर्म है, तो 1 साल का इनका बीएड है, आप इन्हें देख सकते हैं। इन्होंने अदर में मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अदर लिखा हुआ। ठीक है, अदर OTHER अदर लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको लिखना होगा, इसको मेंशन करना होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 साल का तो 1 साल का मेंशन किएंगे, जिनका 2 साल का है तो अदर से ऊपर जो कॉलम है BA BSc BCom, उसको काट करके वहाँ पे लिख देना है आपका जो ईयर है, वो ईयर लिख करके उसी कॉलम से। 3 साल का है आपका, इन तीनों में, इन चारों में आपका मेल नहीं खाता है। ठीक है, ये चारों में आपका जहाँ मेल नहीं खाता है। ठीक है, ये चारों में, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं ये चारों में जिस मेल नहीं खाता है मतलब आपका मैच नहीं होता है, जैसे BSc/BA BCom पार्ट 1 ये आपका नहीं है। मान लीजिए यहाँ से ये आपका तीनों चीज नहीं है, और फिर यहाँ से आपका BA पासिंग, मतलब एक होता है BA पासिंग मतलब ऑनर्स ऑनर्स कुछ नहीं होता है, समझे? एक हो गया। और MA, तो MA का आप यहाँ पे MA का काट करके अदर लिख सकते हैं, या MSc MA MCom है तो आप यहाँ इसको फुलफिल कर सकते हैं, या फिर आप इसको काट करके यहाँ पे व्हाइटनर लगा के आप यहाँ पे सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को लिख सकते हैं और फिर उसको फिलअप कर सकते हैं जो आप डाला गया है। ठीक है, तो किसी तरह का त्रुटि नहीं है और इनको डिग्री मिल चुका है। जैसा कि अब बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि चालान लगता है, तो मे भी चालान अभी नहीं लग रहा है। जब भी चालान का ऐसा, हाँ, जो पुराने सेशन के हैं उनका 500 का एज ए चालान लगता है, जो चालान आपको कटवाना ही पड़ेगा। बहुत सारे छात्र वैसे भी हैं जो कहीं ना कहीं उनका पेपर मिस मैच रहता है। मिस मैच मतलब जहाँ बहुत सारे लोग, क्योंकि लोग कहते हैं कि सर 2 साल से मैं अप्लाई किया हूँ नहीं बन रहा है। बीएड में भी बहुत सारे ऐसे छात्र का मैसेज, कमेंट या फिर कॉलिंग आता है, तो कहीं ना कहीं वैसे छात्रों के लिए एक जगह सुविधा है, जो आप वहाँ से देख के आप किसी को अपना डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। पंकज मगर जो चैनल मेरा है उस पर जाके ज्वाइंट मेंबरशिप 199 वाला दे ले लीजिएगा। उसमें जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को वहाँ पे डाला जाता है कि आपका जहाँ ये प्रॉब्लम है तो भी उसका सोल्यूशन डाला जाता है। नहीं तो आपको वहाँ पे ज्वाइंट मेंबरशिप में आप मेरा पर्सनली एक एडवाइजर के रूप में वहाँ पे नंबर एक डाला गया है, उस पर आप मुझे पेमेंट, जैसा कि आप बताएं ज्वाइंट मेंबरशिप रहिएगा, पेमेंट क्या होएगा यूट्यूब को पेमेंट किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो दूसरा बात है, जो आपको स्क्रीन के पास, ठीक है, एक नंबर चल रहा है 9155542499 चल रहा होगा या दिख रहा होगा, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। परंतु एक चीज जान लीजिए, जो भी स्टूडेंट कांटेक्ट करना चाहते हैं आपको 29 रुपीज उस नंबर पर पे करना होगा 1 टाइम के लिए ही। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ 1 टाइम के लिए। फिर दोबारा आप जहाँ आपको किसी तरह का कोई इंक्वायरी या कुछ डाउट हुआ तो जस्ट लाइक फिर आपको अगेन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर 29 रुपीज का। दो चीजें हैं, दो मैं आपको स्पष्टीकरण दे दिया हूँ। ठीक है, और जहाँ आप लोगों को ये लगता होगा किसी का डाटा मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, तो नहीं, तो डे 14 ला दिया हूँ, डे 15 आपको वीडियो आएगा जब टाइम मेरे पास रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो वेट वॉच कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ज़्यादा ज़्यादा आपको कौन सा वीडियो पसंद आता है। उसके बाद
जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरा एक वीडियो जहाँ कोई एक लोग देख लेते हैं तो मेरा वीडियो बनाना सफल होता है। मीन्स एक लोग को यहाँ इस वीडियो से मदद होता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल होता है। मैं 1% के लिए मेहनत करता हूँ, 1 लाख के लिए नहीं। या 1% का मेहनत होगा तो 1 लाख का जरूर होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।